गुजरात के राज्यपाल महोदय ने जो लोकायुक्त की नियुक्ति की है उसके बारे में अनेक प्रकार के वृत्त मीडिया के ऊपर आए हैं। सबसे पहली बात यह है कि गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। इस बात के लिए 2006 में वहां के मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के नेता से बातचीत करके और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से चर्चा करते हुए श्री व्यास इनका नाम राज्यपाल महोदय के पास भेजा था। पर 2006 से 2009 तक 3 साल राज्यपाल महोदय ने इस नाम के आधार पर नियुक्ति नहीं की। इसके बाद में भी एक बार, फिर 4 बार, 5 बार मीटिंग हुई। मीटिंग में लीडर ऑफ अपोजिशन एब्सेंट रहे। तब वहां मुख्यमंत्री जी ने वहां के चीफ जस्टिस से बात करके होरा साहब का नाम सुझाया था। उसके ऊपर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब उन्होंने जो नाम जाहिर किया है उसके बारे में क्या वैधानिक अड़चनें यह देश के सामने आने की आवश्यकता है। गुजरात की सरकार लोकायुक्त ही नहीं चाहती, इस प्रकार की बात कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं, ये बात सच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकायुक्त के बारे में साफ विचार रखती है कि देश में लोकपाल होना चाहिए और राज्य में लोकायुक्त होना चाहिए। ये हमारी स्पष्ट और सुस्पष्ट है। मैं आपको कुछ हमारे संविधान के बारे में जो कलम है उसके बारे में आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा। आर्टिकल 155 जो है उसमें गवर्नर इज अपॉइंटेड इन स्टेट अंडर आर्टिकल 155 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसमें लिखा है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें काम करना चाहिए। ये हमारे संविधान में आर्टिकल 155 है। अंडर आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए गवर्नर इज बाउंड टू एक्ट on the aid and advice of the council of ministers in the state and not otherwise। ये 163 है। अब सवाल ये होता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा फेडरल है, संघीय ढांचा है। और आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती के केस में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। अब जो लिखा है वो तो कोई बदल नहीं सकता। इमरजेंसी के समय और उसके पहले बार बार कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी लगातार करती हुई, और ये कोई पहली घटना नहीं है। मुझे याद आ रहा है जब अन्ना हजारे जी का अनशन यहाँ शुरू था तब कांग्रेस के मंत्री और नेता बड़े दबे आवाज में ये कहते थे कि संविधान का क्या होगा, संसद का क्या होगा। क्या कोई रामलीला मैदान पर बैठे और कहे और हम उसके साथ चले तो संसद का कोई अधिकार नहीं, संसद का कोई महत्व नहीं, संविधान का कोई महत्व नहीं। जब अन्ना हजारे जी के लिए जवाब देने के लिए यही कांग्रेस के पार्टी के नेता संसद का और संविधान का उल्लेख करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि गुजरात के गवर्नर ने जो मेहता साहब की नियुक्ति की है उसके ऊपर जो आज गवर्नर पर बंधन है कि गुजरात की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके प्रतिनिधि चीफ मिनिस्टर है और उनको अधिकार दिया गया है कि उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन से चर्चा करके नाम भेजना चाहिए, चीफ जस्टिस से बात करके भेजना चाहिए। एक बार तो चीफ जस्टिस ने 4 लोगों का पैनल भेजा था और चीफ जस्टिस ने भेजे हुए पैनल में ओरा नाम का भेजा था, तो भी गवर्नर ने किया नहीं। 3 साल 2006 से 2009 तक 3 साल व्यास जी का नाम भेजा था जिसमें जिसमें लीडर ऑपोजिशन की स्वीकृति थी, चीफ जस्टिस की स्वीकृति थी, और 3 साल उन्होंने फाइल रोक के रखी। नहीं किया, क्यों नहीं किया? आखिर जस्टिस व्यास को महाराष्ट्र सरकार ने ह्यूमन राइट्स कमीशन पर उनकी नियुक्ति की।
वो 3 साल में निर्णय नहीं किया। और आज गुजरात के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद का कोई सलाह न लेते हुए इंडिपेंडेंटली सुमोटो गवर्नर ने अपॉइंटमेंट कर दी। क्या ये संघीय ढांचा के अनुरूप है या नहीं है? हमारे फेडरल सिस्टम में हमने ये कहा है कि एक तरफ राज्य सरकार के भी अधिकार है, केंद्र सरकार के अधिकार है, पर यह सरकार बार बार ये कोशिश कर रही है। ये पहला इंसिडेंट नहीं है। जहां जहां अपोजिशन पार्टी की सरकार है, जहां कांग्रेस पार्टी पराजित हुई है, कभी न्याय व्यवस्था का, कभी राज्यपाल के इंस्टीट्यूशन का मिसयूज कैसे करना, ये कांग्रेस पार्टी जानती है। कर्नाटक में हमारा बहुमत था और संविधान ने यह कहा कि जब बहुमत सिद्ध होगा फ्लोर पर, हाउस में, ये मालूम होते हुए भी गवर्नर साहब ने गृह मंत्री जी को बर्खास्त करने का प्रस्ताव नहीं दिया। एक तो बहुत बड़ी बात है, आप मेरे मीडिया के बंधुओं को मेरी प्रार्थना है कि देश में राज्य के विधानसभा ने कितने बिल कानून पास किए हैं और कितने सालों से अनुमति के लिए वो गवर्नर के पास पेंडिंग है, जरा इसका हिसाब लगाइए। एक साल, 2 साल जो राज्य सरकार वहां के स्टेट के लोगों ने चुनकर दिए, जिनको कानून बनाने का अधिकार है, और उन्होंने कानून बनाने के बाद वो बिल केवल मान्यता के लिए राज्यपाल के पास भेजा है, उसको 2 साल मंजूरी नहीं देना। क्या ये लोकतंत्र में किस प्रकार का काम चल रहा है? गवर्नर एज ए इंस्टीट्यूशन, इसका एक महत्व है। ये कोई सत्तारूढ़ पार्टी का कार्यालय नहीं है, पर लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से गवर्नर इंस्टीट्यूशन में सभी पर जहां अपोजिशन पार्टी की सरकारें, लगातार यही शुरू है।